सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पौर्णमाशी और आज हम पढ़ेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में जो सारे लेक्चर्स में आपको ओवरहेड वीडियोस में जो वाला हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, वो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, उसी को मैं और एक बार आपको पढ़ा रही हूँ वाइट बोर्ड में। तो कल हमने पढ़ा था क्या, कल हमने द यस्टरडे वी हैव studied about the cell envelope of the prokaryotic organisms। ओके, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल एनवेलप के बारे में हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के राइबोसोम के बारे में, उनका राइबोसोम कैसा होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। हमारा बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं और उनका टाइप्स क्या होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक मोटाइल होते हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, द बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और द बैक्टीरिया कैन बी नॉन मोटाइल। ओके, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस वर्ड मोटाइल। मोटाइल क्या है। ओके, द मोटाइल इज दैट द बैक्टीरिया विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं उसे हम मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल, व्हाट इज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ओके, this motile bacteria can move from one place to another and this non-motile type of bacteria cannot move from one place to another। okay, so बैक्टीरिया को मूव करने के लिए उनके लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में कि एनिमल्स में हमारा पैर होता है, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने के लिए वी हैव लेग्स फॉर लोकोमोशन, वैसे ही बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है फॉर मूवमेंट। ओके, सो दिस मोटाइल बैक्टीरिया हैव फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट और फॉर देयर लोकोमोशन, फ्लैजेला। ओके ओके, तो ये बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है वो हमारे ह्यूमन बींग्स में जैसे पैर काम करता है, लेग जैसे काम करता है, उसी तरह बैक्टीरिया में फ्लैजेला उसके हमारे ह्यूमन बींग्स के लेग की तरह ही काम करता है। ठीक है, देन नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया तो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में क्या होता है, पिल्ली एंड फिम्ब्राई होता है। जैसे हमारे हाथ में वी हैव हैंड्स, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वी कैन अटैच एनीवेयर। हम हैंड की मदद से हम कहीं भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह नॉन मोटाइल बैक्टीरिया के पास उनको अटैच होने के लिए पिल्ली एंड फिम्ब्राई, दे हैव पिल्ली एंड फिम्ब्राई फॉर द अटैचमेंट टू एनी सर्फेसेस। ओके, तो इनके पास पिल्ली एंड फिम्ब्राई होता है, दे हैव पिल्ली एंड फिम्ब्राई। This pilli and fimbriae has no role in motility in bacteria। बैक्टीरिया में पिल्ली एंड फिम्ब्राई का कोई भी रोल नहीं होता है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। ओके, दिस आर प्रेजेंट, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया फॉर द अटैचमेंट। कोई भी जगह पे वो अटैच हो सकता है। ठीक है, देन ये फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। दिस फ्लैजेला इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर मूवमेंट एंड इट ऑल्सो द फ्लैजेला विद द हेल्प ऑफ हुक। इस फ्लैजेला के पास एक हुक होता है जिससे ये अटैच भी कर सकता है और ये फ्लैजेला मूव भी कर सकता है। ठीक है, इसके पास डुअल फंक्शन है फ्लैजेला के पास। लेकिन पिल्ली एंड फिम्ब्राई के पास दे हैव ओनली वन फंक्शन, दैट दे हैव नो रोल इन मोटिलिटी, दे ओनली कैन अटैच टू सरफेसेस। ओके, सो ये मूवमेंट के लिए हेल्प होता है, फ्लैजेला हेल्प्स इन द मूवमेंट, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट एंड दिस पिल्ली एंड फिम्ब्राई हेल्प्स इन अटैचमेंट। ओके, वो कहीं भी पिल्ली एंड फिम्ब्राई की मदद से बैक्टीरिया कहीं भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो हम फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैजेला हमारा कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसका कितना, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ठीक है, फ्लैजेला के बारे में। ठीक है, तो फ्लैजेला फ्लैजेला। ओके, सो हमारा फ्लैजेला कैसे होता है। फ्लैजेला के पास थ्री पार्ट्स होते हैं फ्लैजेला के पास। फ्लैजेला हैज थ्री पार्ट्स।
the middle part and the longest part you can say that it is the filament, and the basal part is the जो नीचे present होता है, जो base में present होता है, उसे हम बोलते हैं basal body, and the one which is present in the uppermost of the flagella, it is known as the hook. Okay, तो ये वाला हम बोल सकते हैं this is the, आप मान लीजिए ये एक flagella है, ठीक है. So this is the middle portion or the longest portion is known as the filament, and this base portion, this जो नीचे present होता है, जो base में present होता है, this is known as the basal body. Okay, this is known as the basal body, and the structure which is present in the uppermost of the flagella, this is known as hook. Okay, okay. सो ये हुक हमारा क्यों प्रेजेंट होता है? जैसे हमारे घर में आप कपड़े रखते हैं हैंगर में उसके अपर मोस्ट पार्ट में हुक होता है. इस हुक की मदद से ये हैंगर कहीं भी अटैच हो सकता है, ठीक है. थ्रू दिस हुक दिस हैंगर कैन बी अटैच्ड एनीवेयर लाइक दिस ओनली. दिस फ्लैजेला हैज अ हुक. ओके, फ्लैजेला का डुअल फंक्शन है. फ्लैजेला हैज डुअल फंक्शंस. वन, इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया. सेकेंड, इट कैन अटैच टू एनी सरफेस. ओके, फ्लैजेला की मदद से मूव कर सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हुक दे कैन अटैच एनीवेयर. ओके, दिस बैक्टीरिया विच इज हैविंग फ्लैजेला दे कैन अटैच एनीवेयर, एंड द बैक्टीरिया विच इज हैविंग फ्लैजेला एंड दे लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है. ओके, क्लियर. ओके, देन हम पढ़ेंगे पिल्ली एंड फिम्ब्राई. ये वाला फ्लैजेला गया. देन हम पिल्ली एंड फिम्ब्राई के बारे में पढ़ेंगे. पिल्ली और फिम्ब्राई का क्या रोल होता है मैंने तो बता दिया है. पिल्ली एंड फिम्ब्राई दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है. तो वो क्यों अटैच होते हैं, वो क्यों अटैच होते हैं, ठीक है. पिल्ली एंड फिम्ब्राई. तो पिल्ली एंड फिम्ब्राई कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? पिल्ली एंड फिम्ब्राई. ओके, सो दिस पिल्ली, ये वाला, ये दोनों हेल्प्स इन अटैचमेंट. दिस टू हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, हेल्प्स इन अटैचमेंट. ओके, तो ये वाला पिल्ली का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये क्या मैं बोल सकती हूँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो ये वाला पिल्ली एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. उसी फ्लैजेला की तरह ये भी एक एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और पिल्ली के पास इट हैज अ स्पेशल प्रोटीन. ओके, पिल्ली इज अ एलोंगेटेड ट्यूबुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट हैज अ स्पेशल प्रोटीन. उसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है पिल्ली. ओके, देन हमारा आता है फिम्ब्राई. फिम्ब्राई कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्राई. जैसे हमारे ब्रिसल से आपको मालूम पड़ रहा होगा, जैसे हमारा ये ब्रश है ना, ये हमारा जैसे ब्रश है, ब्रश से हमारा ब्रिसल निकला हुआ है. दिस इज द ब्रिसल्स ऑफ द ब्रश. ओके, सो फ्रॉम दिस ब्रिसल्स क्या हम यहाँ से हमारा दांत साफ करते हैं. तो उसी तरह फिम्ब्राई बैक्टीरिया का कोई साफ करने के लिए हेल्प नहीं है, वो अटैचमेंट के लिए हेल्प होता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ऐसे अगर ये वाला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उनके पास ऐसे करके फिम्ब्राई प्रेजेंट होता है, उनके सरफेस से निकला हुआ होता है, ठीक है. ओके, दिस आर द फिम्ब्राई. इससे हम बोल सकते हैं फिम्ब्राई. It is a bristle-like structure. Fimbriae are the bristle-like structure, and Pili is the elongated tubular structure, and Pili has special protein, and Fimbriae it is a bristle-like structure. Okay, ऐसे bristle-like structure होता है जो सेल से बाहर निकला हुआ होता है. ये सेल से बाहर निकले हुए हैं ना, ऐसे bristle. फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, इसको ब्रिसल लाइक बोल सकते हैं. और फाइबर जैसे ऐसे होता है हमारा, ऐसे सब फाइबर प्रेजेंट होता है ना, तो उसको फाइबर भी कहा जा सकता है और ब्रिसल भी कहा जा सकता है, ठीक है. तो ये हमारा क्या अटैचमेंट के लिए हेल्प होता है. ये ऐसे क्यों अटैच होना चाहेंगे? कहीं वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ वो अटैच हो जाएंगे. तो वो कहाँ अटैच हो सकते हैं? दे कैन अटैच इन दिस पिली एंड फिम्ब्राई. दे कैन अटैच इन, हमारे झरने में, हमारे स्ट्रीम्स में रॉक्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो वहाँ पर अटैच हो सकते हैं. दे कैन अटैच इन रॉक्स. ओके, एंड दे कैन अटैच इन द होस्ट टिश्यूज. होस्ट टिश्यूज में क्यों अटैच हो जाते हैं?
बिकॉज हम लोग को जैसे खाना चाहिए, अगर हमें भूख लग रहा है, ठीक है, तो हम जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं, वी सिट इन द डाइनिंग टेबल इफ़ यू आर हंग्री, हम कहीं पे जाकर बैठ जाते हैं, मम्मी हमको खाना दो, हमको भूख लग रही है, हम ऐसे हाथ पर जोड़ कर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्या पिलियन फिम्ब्राई भी जब उनको भूख लगता है वो होस्ट टिश्यूज से जाकर अटैच हो जाते हैं, हो जाते हैं। होस्ट टिश्यूज क्या है, जहाँ से उनको खाना मिलेगा, ठीक है, होस्ट टिश्यूज। तो वहाँ पर पिलियन फिम्ब्राई जाकर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनको अगर खाना चाहिए तो वहाँ पर वो जाकर होस्ट टिश्यूज से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो पिलियन फिम्ब्राई दे अटैच टू द होस्ट टिश्यूज फॉर फूड, ओके। सो ये वाला हमारा इनका रोल होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला हमारा मूवमेंट और अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, बट पिली एंड फिम्ब्राई दे ओनली हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। पिली इज अ elongated tubular like structure which has a special protein, but fimbriae is a bristle like structure और fiber like structure which is क्या वो सेल से बाहर निकला हुआ है, एंड दे बोथ क्या helps in attachment, and they both attachment to the rocks in streams or they attach to the host tissues, okay, clear। तो ये वाला हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है, प्रोकैरियोट। एंड देन हम पढ़े थे, लास्ट में हम पढ़े थे, वी हैव रेड अबाउट द राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम कैसे होता है और उनका इंक्लूजन बॉडीज कैसे होता है, ठीक है। सो हमने बैक्टीरियल के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। तो हम अब उसके बाद पढ़े थे हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज कैसे होता है, ठीक है। राइबोसोम्स, तो ये हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैं रिविजन करा रही हूँ ना, तो मैं नहीं लिखूंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम है, ठीक है। तो हमारा जो वी हैव द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, इनका कितना सब यूनिट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का, दे आर 70s इनका सब यूनिट होता है, ओके, 70s सब यूनिट होता है। तो ये 70s सब यूनिट कैसे होता है, 50s एंड 30s को अगर हम मिला दें तो ये वाला हमारा 70s सब यूनिट होता है, ओके। इफ 50s सब यूनिट 50s and 30th subunit, they together form a 70th subunit type of ribosomes in the prokaryotic cells, okay। prokaryotic cells में हमारा 50th subunit और 30th subunit हम मिला दे तो 70th subunit बनता है, ठीक है। तो ये वाला 8A होना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स में देखें तो। अगर ये बायोलॉजी है, लेकिन ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी में हम लॉ कैलकुलेशन भूल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 50s एंड 30s इज इक्वल टू 70s। ये 70s कैसे हो रहे हैं, ये थोड़ा एक सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, अगर आप हायर क्लासेस में जाओ तो वहाँ पर वो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होता है। अगर आप चाहो तो मैं ये वाला कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, पे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दिस इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ओके, prokaryotic ribosomes, okay। So students, this was all for today। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बाकी रह गया है वो मैं कल के लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, और इंक्लूजन बॉडीज़ भी बाकी रह गया है तो वो वाला में भी इंक्लूजन बॉडीज़ भी आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।